हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। 12th के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि 12th का जो एग्जाम आप लोगों का 2024 में होने वाला है उसके लिए जो है वीकली टेस्ट का सिलेबस जारी कर दिया है। लेकिन ये वीकली टेस्ट जो है वो सिर्फ वीकली टेस्ट सिलेबस ही नहीं है। इसी वीकली टेस्ट सिलेबस के बेस पे आप लोगों का सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में अभी एग्जाम होंगे। इसी वीकली टेस्ट के बेस पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। इसी वीकली टेस्ट के बेस पे मॉडल पेपर आएगा। इसी वीकली टेस्ट के बेस पे क्वेश्चन बैंक आएगा। इसी वीकली टेस्ट के बेसिस पे जो है आप लोगों का प्री बोर्ड होगा और इसी वीकली टेस्ट के बेस पे जो आप लोगों का फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यही वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है यही आप लोगों का 2024 का फाइनल सिलेबस होने वाला है। ठीक है, मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को सिलेबस किस तरीके से डाउनलोड करता है उसके बारे में बता दिया था। अगर आपने जो है अभी तक अगर सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं बता दूं कि उस सिलेबस का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में मिल जाएगा। वहां ये सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैंने एक साथ मर्ज करके डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, राहुल कॉमर्स एकेडमी। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ मैं जो भी वीडियो पढ़ाऊंगा वो मिलेगा, जेक के द्वारा जो न्यूज आएगा वो मिलेगा, साथ ही मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या तो फिर मॉडल पेपर होंगे या तो फिर क्वेश्चन बैंक होंगे। ए टू जेड चीज आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी का सिलेबस बताने वाला हूं कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सा पार्ट है, उस पार्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या कोई चैप्टर ऐसा तो नहीं जो बाहर है, और उस चैप्टर का कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो एग्जाम का तैयारी कर सकते हो। पूरा वीडियो का सीरीज आएगा, यहाँ अकाउंटेंसी है, इसके बाद और बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरीके से सेपरेटली वीडियोज आएगा जिसमें आप लोगों को आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप भी करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझसे बताना कि वीडियो कैसे लगी, पसंद आई या नहीं आई, या अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि हम लोगों का जर्नी पूरा 12 तक का है, इसीलिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा सर, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है सर, चलो बता दो। तो आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो अकाउंटेंसी है उसमें हम लोगों का जो है वो 2 पार्ट है। एक्चुअल में अकाउंटेंसी को अगर देखेंगे तो 3 पार्ट होते हैं अकाउंटेंसी में। हाँ सर, ठीक है, ये तो पता है। एक पार्ट होता है हम लोगों का पार्ट ए, दूसरा है हम लोगों का पार्ट बी, और तीसरा जो पार्ट है सी, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है सर, तो ये जो पार्ट ए है और पार्ट बी है इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये तो कॉलेज की तरफ से आपको जो है वो मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि पार्ट ए में सबसे पहले बता दे, पार्ट ए का सबसे पहला चैप्टर जो है एनपीओ, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनसीईआरटी ने इस साल के सिलेबस से जो है एनपीओ को बाहर रखा है और उसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी फॉलो किया, और आपका बोर्ड ने भी जो है इस साल अकाउंटेंसी का सिलेबस से एनपीओ को बाहर कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक एनपीओ नहीं पढ़ा है तो एनपीओ मत पढ़िएगा, और अगर आपके ट्यूशंस में अगर एनपीओ पढ़ा दिया गया है तो भी अब उसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, यानी एनपीओ को जो है वो सिलेबस से बाहर रख दिया है। ठीक, चलो एनपीओ हट गया। एनपीओ के बाद कौन कौन चैप्टर बचता है, तो एनपीओ के बाद हम सबको पता है सबसे पहला जो चैप्टर है, जैसे यहां देखो सबसे पहला चैप्टर लिखा है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि फंडामेंटल। ये फंडामेंटल चैप्टर आपको पढ़ना है। फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ दे दिया है टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी क्या है, इसका विशेषता। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है, उसका नियम कानून पढ़ना है कि साझेदारी संलेख जब नहीं रहता है तो क्या नियम लागू होता है। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट का स्पेशल फीचर्स की वो क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। साथ ही साथ डिस्टिंक्शंस ऑफ प्रॉफिट अमोंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच लाभ हानि का विभाजन वो सीखना है। इसके बाद गारंटी ऑफ ए पार्टनर
यानी पार्टनर्स में गारंटी, ये जो फंडामेंटल टॉपिक है उसमें जो गारंटी वाला टॉपिक आता है ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद पार्टनर्स का पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है और साथ साथ उन लोगों का फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो अकाउंट सीखना है। यानी बेसिकली फंडामेंटल में इसका थ्योरी भी पढ़ना है और इसका न्यूमेरिकल में हम लोगों को न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये सब जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में। और मैंने आप लोगों को फंडामेंटल जो है वो पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर में मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो है आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल हो गया। अब फंडामेंटल के बाद हम लोगों का ये जो सेकंड चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर बोलो या जो हम लोगों का ये जो सेकंड यूनिट आता है, सेकंड चैप्टर बोलो या जो हम लोगों का सेकंड यूनिट आता है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखो ये जो सेकंड यूनिट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये एडमिशन को पढ़ना है। एडमिशन टॉपिक में आपको सब पढ़ना है। एडमिशन टॉपिक में आपको गुडविल पढ़ना है, एडमिशन टॉपिक में आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है और एडमिशन टॉपिक में आपको खुद एडमिशन भी पढ़ना है। इसमें तीनों टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन? गुडविल भी पढ़ना है, गुडविल क्या है उसका थ्योरी पढ़ना है, गुडविल कैलकुलेट करने का जो 3 मेथड्स होता है वो पढ़ना है, जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद एडमिशन पढ़ना है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज या कल से हम लोगों का जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा एक सेशन चलने वाला है यूट्यूब में फ्री में, जिसमें मैं आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों चैप्टर जो है 1 बाय 1 मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेटा एडमिशन में गुडविल में सब पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब टॉपिक पढ़ना है और एडमिशन में सब टॉपिक, और एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सब समझ लो। एडमिशन पढ़ना है, गुडविल पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, उसके अंदर का सारा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, एडमिशन हो गया सर जी, ठीक है सर। एडमिशन के बाद आता है रिटायरमेंट और डेथ। क्या आता है एडमिशन के बाद? देख लो यहाँ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ भी पढ़ना है, इसमें भी आपको सारा टॉपिक पढ़ना है रिटायरमेंट पे, जैसे न्यू रेशियो निकालना, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये सारा चीज जो है हम लोगों को सब में पढ़ना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, तीनों में रेशियो निकालना। इसके बाद आप लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना या करंट अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है वो भी हम लोगों को पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब डेथ हो गया। इसके बाद पार्ट ए में एक लास्ट चैप्टर बचता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है ये पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उससे कम चांस है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर समय बचेगा तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ लेना, नहीं तो इसका जो है आप लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेना कि डिजुलेशन क्या होता है, साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या है, डिजुलेशन का क्या कंडीशन होता है और डिजुलेशन के समय कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अगर एग्जाम से पहले समय बचेगा तो हम ये चैप्टर आप लोगों को एग्जाम से पहले खुद पढ़ा देंगे। ठीक, अब इतना ही पढ़ना है पार्ट ए में, हो गया पार्ट ए हो गया कंप्लीट, इतना ही है पार्ट ए में। अब समझते हैं कि पार्ट बी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पार्ट बी जो बेसिकली है वो हम लोगों का ये हम लोगों का जो है पार्ट बी, देखो यहाँ देख सकते हैं पार्ट बी का क्या नाम है भाई, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। ठीक है, पार्ट बी। अब देखो पार्ट बी में जो है पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स, इतना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पार्ट बी में शेयर पढ़ना है, पार्ट बी में डिवेंचर पढ़ना है, पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट पढ़ना है, पार्ट बी में हम लोगों को आप लोगों का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। तो ये सारा चैप्टर जो है वो पार्ट बी में पढ़ना है। शेयर में सबसे पहले शेयर स्टार्ट होने से पहले जो हम लोगों का थ्योरी होता है, कंपनी क्या है, कंपनी कितने टाइप का होता है, फिर शेयर वाला जो थ्योरी है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश क्या है वो थ्योरी, शेयर इशू करने वाला कि एक कंपनी शेयर इशू किया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, वो पढ़ना है, प्रोराटा अलॉटमेंट उसमें पढ़ना है, और फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर भी पढ़ना है, डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है। तो शेयर और डिवेंचर का सारा टॉपिक पढ़ना है विथ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है,
इसके बाद आगे जाते हैं तो थ्योरी मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस का, वो टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी पढ़ना है, जिसका चैप्टर आपके बुक में दिया है। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों को अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है। ठीक है, सारे चीज के बारे में जो है आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे, जैसे कि ये देखो बता रहा है, शेयर में सब चीज पढ़ना है। शेयर कैपिटल हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, फॉरफिटेड शेयर हो गया। देखो ये जो डिवेंचर चैप्टर है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसमें सब पढ़ना है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर क्या है उसमें अंतर, शेयर और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। जब ये खत्म हो जाएगा आगे तो कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब हम लोगों को जो है वो पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखो आप लोगों को दिखाने का हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये है हम लोगों का, देखो ये हम लोगों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो हम लोगों का टॉपिक आता है अकाउंटिंग एनालिसिस या एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद जो हम लोगों का अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है, उस अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में जो है हम लोगों को सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। देखो कि अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अकाउंटिंग रेशियो निकालने का जितना भी टॉपिक है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में जैसे हो गया हम लोगों का, ये देखो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये जो 4 रेशियो का टाइप है जिसमें बहुत सारे रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो सब हम लोगों को पढ़ना है, यानी अकाउंटिंग रेशियो पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है हम लोगों को चैप्टर 6 में यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। और बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब चीज पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का देख लो यहाँ पे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पढ़ना है, इन्वेस्टिंग, एक मिनट, क्या क्या पढ़ लेना है हम लोगों को, यहाँ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पढ़ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पढ़ना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पढ़ना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पढ़ना है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी है उसके रिगार्डिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम लोगों को पूरा पढ़ना है। ठीक है, यानी समरी में बात करें तो अकाउंट्स में एनपीओ हटा है। इसके बाद जितना भी बाकी चैप्टर्स बचे हैं उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। उन चैप्टर्स के अंदर से कोई भी टॉपिक जो है वो बाहर नहीं रखा गया है, तो आप अपने मन से किसी भी टॉपिक को स्किप मत करना। ठीक है, आया समझ में। मैं आप लोगों को ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो आप लोगों के लेके आऊंगा, सिलेबस बाय सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आप लोगों का रोड मैप क्लियर रहेगा कि आखिरकार आपको अब जो 2024 में 6-7 महीना बचा है उसके लिए आप किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर सिलेबस ही पता नहीं रहेगा तो क्या पढ़ोगे। ठीक, और टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक सपोर्ट करूंगा, रेगुलर कंटिन्यूसली सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको बस करना क्या है, सपोर्ट करना है, वीडियो कंटिन्यूसली देखना है, जो भी क्वेश्चंस दे उसको बनाना है और मेरे साथ कंटिन्यू अटैच रहना है। एक स्टडिकल इन्वायरमेंट हम लोग बना के रखेंगे और जैक बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज नोटिफिकेशन अपडेट आएगा वो भी हम सब चीज बताते रहेंगे। हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब आप लोगों को जो है वो वहां मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते, इससे मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो कमेंट क्या करो, पसंद आया या नहीं आया, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच जो है इसको शेयर करना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।